तो अभी मेरे साथ एक जोड़ी बैठी हुई है, बहुत मशहूर जोड़ी है। ये वो जोड़ी है जिसने कमाल कर दिखाया, एसपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया, लगातार 2 ट्रॉफियां एसपीएल की अपने नाम की। ये मेरे एक दाईं तरफ बैठे हुए हैं राजवीर और उनके बाईं तरफ बैठे हुए हैं अनुज। अनुज मोबाइल रिपेयर से एएमआर का नाम था और ये राजवीर एमबीडी के नाम से चलते हैं। तो जो पूछेंगे एमबीडी का मतलब क्या है, लेकिन ये दोनों को इकट्ठा जो टीम लेने का ख्याल कैसे आया इस बार एसपीएल? राजवीर सर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ था नहीं कि टीम लेने का, लेकिन जब रैंडमली एक दिन मैं अनुज भैया के पास वैसे ही गया था, दुकान पे आना जाना लगा रहता था, तो मैंने अनुज भैया को ऐसे ही रैंडमली बोला कि इस बार टीम का क्या प्लानिंग है, क्या ये। तो अनुज भैया ने मुझे बोला कि इस बार मैं टीम नहीं लूँगा। तो मैंने जब इनको रीज़न पूछा तो इन्होंने मुझे अपना रीज़न बताया। तो मैंने उनको तब ये बात बोली कि अगर मेरे से ये मतलब रीज़न क्लियर हो सका आपके लिए, तो हम एक काम करेंगे, बजाय 2 टीमें लेने की बजाय अगर आपका यही मेन रीज़न है तो हम दोनों आपस में मिलकर एक टीम लेंगे, अच्छी टीम लेंगे। तो मेरा मेन रीज़न ये था। तो अनुज, मेरा भी आपसे ये सेम सवाल है कि उसके बाद आप दोनों का क्या डिसाइड हुआ था? देखो सर, मैंने आपसे भी बात की थी कि उस समय मेरे को थोड़ा घर में फैमिली फंक्शन था, तो मेरे को ऐसा था कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फैमिली फंक्शन भी उसी टाइम था तो एसपीएल भी उसी टाइम थी। तो मेरे दिल में था कि मुझे वहाँ भी टाइम देना तो यहाँ भी टाइम देना, दोनों चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उस वजह से मैंने आपसे बात की थी कि सर मैं इस बार, मन नहीं था कि मैं छोड़ूं, पर डबल माइंडेड था कि रखूं या छोड़ूं। तो फिर मैंने आपसे बात की कि मैं मतलब इस बार नहीं मतलब कर पाऊंगा ये सब, पर दिल था कि कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, छोड़ूंगा फिर वापस कैसे करूँगा ये सब। तो इतनी देर मतलब राजवीर मेरे पास आया था कि एक दिन, तो मैंने इससे भी बात की कि मतलब ऐसा है कि मैं मतलब इस बार टीम छोड़ रहा हूँ। तो इसने बोला कि भैया मुझे टीम लेनी है, क्यों ना हम दोनों मिलके ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला चलो देख लेते हैं, बात करते हैं, अगर हो सकता है तो कर लेंगे उसमें। तो फिर हमारी दोनों की बात हुई, तो आज देख लो हमारे पास 2 ट्रॉफी हैं यूनाइट होके। तो राजवीर और अनुज, आप दोनों से मेरे जो प्रश्न है जो सबसे पूछा जा रहा है कि आपने प्लेयर रिटेन भी किए थे और रिलीज भी किए थे, उसके पीछे क्या पॉलिसी थी आपकी? आप दोनों थोड़ा थोड़ा जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मैं सर, जहाँ तक एसपीएल की बात की जाए तो मैंने ये चीज़ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस करी है कि जो भी टीम जीतती आई है, चाहे वो पहला सीज़न देख लें एसएसके, उसके बाद बाजामे फ्रेंड्स जिसका मैं खुद भी पार्ट रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने इन सभी चैंपियन टीमों में नोटिस किया कि ये टीमें बिखरती आई हैं। जब ये चैंपियन बनती हैं उसके बाद बिखर जाती हैं, जो कि मुझे लगता है कि चैंपियन टीम बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही था कि जो भी रिटेंशन होगी वो मैक्सिमाइज होगी और रिलीज ऑफ प्लेयर वो मिनिमाइज करके करेंगे हम। तो हमने जो रिलीज भी करा है वो वापस हमारे पास ही है, भले ही वो हमारे दूसरे बैनर के अंदर, वो भी हमारी ही टीम है तो उसी बैनर के अंदर खेल रहे। तो जो हमने एमवीडी एएमआर यूनाइटेड बनाई थी तो वो हमने एक ही जगह पे रखी। तो हमारा यही सोच रहती है कि हम परफॉर्मेंस चेक करके छोड़े और रखें। तो जो हमारे पास थे हमने उनकी परफॉर्मेंस चेक की, उन्हें हमने पास रखा। तो जो छोड़ा मतलब वापिस हमने वही पाया, थोड़ा कम करके पाया, लेकिन प्लेयर हमारे पास अपने वापिस है। राजवीर, अनुज, दोनों से मेरा सवाल है कि जैसे टूर्नामेंट खत्म होती है एसपीएल कोई भी, उसके बाद एक पेमेंट सिस्टम होता है, जो पैसे प्लेयर्स को बोली के दौरान लिए गए प्लेयर को दिए जाते हैं। आप उसका प्रभाव बताइए कि उसका प्रभाव टूर्नामेंट पे, क्रिकेट पे, फ्रेंचाइजी पर, खिलाड़ियों पे क्या होता है? सर, जैसा कि ये सवाल आपने पूछा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो पर्सनली इस चीज़ को फेस कर बैठा हूँ, हालांकि मैंने पहली बार फेस करा, मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ का यहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है। जो मेरे नोटिस में चीज़ आई है कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट और ड्यूरिंग मैचेस स्पेशली ये फ्रेंचाइजीज के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन है, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी हमेशा यही चाहेगी कि जो प्लेयर उसने खरीदा है, अच्छे रेट में खरीदा है, वो उसके लिए अवेलेबल हो। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि प्लेयर्स, मैं अपने खिलाड़ियों की तो प्रेज ही करूँगा, उन्होंने तो कुछ इतना खास किया नहीं हमें फ्रस्ट्रेट। तो बाकी अनुज भैया के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बताएंगे। मेरा वही कहना है कि
प्लेयर्स जो होते हैं वो खेलने के लिए आते हैं ग्राउंड में, वो अपने खेल के ऊपर ज्यादा ध्यान दें बजाय कि पैसों के ऊपर। जो फ्रेंचाइजी होते हैं जिन्होंने उनको खरीदा होता है ना, उनके दिल और दिमाग में हमेशा यही रहता है कि वो अपने प्लेयरों को किस हिसाब से चलाएंगे, उनको किस हिसाब से पैसे देंगे, हर एक चीज। वो मेरे कहने का मतलब है कि प्लेयरों को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो सिर्फ अपनी गेम के ऊपर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा टीम के लिए। तो राजवीर, अनुज, आप दोनों से मेरा चौथा सवाल है जो कॉमन सवाल चल रहा है कि इस बार मैंने जो देखा है टीमें सब एक जैसी बनी हुई हैं, भारी भी लग रही है, ऐसा लग रहा है जी एक जैसी टीम है। फिर भी कुछ तो ऐसा होता मन में, कौन सी टीम आपको थट कर रही है, सावधान रहने की जरूरत है आपको, जिससे क्या लगता है? सर बिल्कुल इस बार का ऑक्शन बहुत ही अच्छा गया है, जो कि पिछली बार एक दो टीमें थी जो काफ़ी ज़्यादा भारी थी, लेकिन उसके बजाय बाकी सारी टीमें एक ही लेवल में फॉल कर रही थी। अगर इस बार की बात करूं तो ऑक्शन तो वैसे सबके लिए अच्छा गया है, जिस हिसाब का ऑक्शन रहा तो वो तो सबके लिए बराबर रहा सिवाय हमारे। तो मैं कहूँगा जो अभी के लिए जो टीमें मेरे दिमाग में आती है, एक SSK मुझे काफ़ी अच्छी टीम लग रही है क्योंकि एक्सपीरियंस भी है उसमें और कुछ अच्छा उनके पास पास्ट का रिकॉर्ड भी है क्योंकि चैंपियंस रहे हो। तो दूसरी टीम जो मैं कहूँगा BMMJ मल्ला इस बार बहुत अच्छी टीम बनी है मेरे दिमाग में तो अभी के लिए। और तीसरा एक नाम जो कि सबसे बड़ा मैं अभी के लिए कहूँगा कि रुद्राइट्स, क्योंकि उनका जिस तरीके से उन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव किया है और बैक टू बैक यहाँ पे सीरीज जीती हैं, उस टीम का मैं भी हिस्सा था SPL 11 का। जिस हिसाब से वो ग्राउंड को बिल्कुल जानते हैं, मतलब जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं इस ग्राउंड में, तो मेरे को लग रहा है कि इस बार सबसे बड़ी थ्रेट रुद्राइट्स बड़ा अलग क्रिकेट खेलते हैं। राजवीर, अनुज, आपसे मेरा अब तीखे सवाल थोड़े विचलित करेंगे, आपको संयम रखिए। राजवीर, मेरा सवाल है आपसे कि 2 ट्रॉफी जीतने के बावजूद आपके व्यवहार और आपके कप्तान के व्यवहार के कारण दर्शक आपसे दूर होते जा रहे हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस गलत हो ही नहीं सकता। तो इसके बारे में आपका क्या सवाल है? आपकी चैंपियन टीम है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का फीडबैक भी आया था, भले ही वो SPL की कमेटी के मेंबर्स हो या बाहर के जो हमारे चाहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आई एम द ओनली हुज अंडर 30s जो फ्रेंचाइजी होल्डर में से है। तो बीइंग यंगेस्ट अमंग द फ्रेंचाइजी होल्डर्स, मुझे लगता है कि उम्र का शायद मेरे में वो चीज़ है, बचपना मैं कहूँगा इस चीज़ को, लेकिन आई हैव वर्कड ऑन दिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मैं जो लोग मेरे से निराश थे अब उन्हें खुश करूँगा इस टूर्नामेंट में। अनुज, आपका कोई इस बार चेंज लगेगी इसमें, मैच्योरिटी की कमी थी लेकिन इस बार अच्छा करेगा। और बाकी लीडर तो हमारा अच्छा ही है। अनुज, आपसे सवाल है, आप MBD AMR में भी फ्रेंचाइजी हैं और आपने नई टीम ली है राइजिंग स्टार, उसे होलसेल आप खुद फ्रेंचाइजी हैं, तो ऐसे कौन से मतभेद आपके MBD से हो गए कि आपको अलग से फ्रेंचाइजी लेनी पड़ी? देखो सर, मतभेद होते तो फिर साथ नहीं होते। ये तो प्यार है ना, साथ बैठे हुए हैं सर, 2 ट्रॉफियां एक जगह से ले ली। नहीं, मैंने बिठाया हुआ आपकी अभी आपको। हाँ नहीं सर, हम वैसे भी साथ होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 फ्रेंचाइजी लेने का मेरा कोई रीजन नहीं है सर, क्योंकि देखो उसमें मेरा जो राइजिंग स्टार लेने का मेरा एक मकसद था। मकसद ये था कि जैसे MBD में मैंने प्रेजेंट संभाल के रखा हुआ, जो इस टाइम का प्रेजेंट प्लेयर है जिन्हें मिस्टर पीयूष संभाल के रखा है, तो आने वाला फ्यूचर कार्तिक है। तो मुझे पता था कि अगर ये टीम मैं ना लूँ, है ना, टीम मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये टीम मैं ना लूँ तो इसमें कार्तिक कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा, बिडिंग में मुझे नहीं मिल पाएगा। तो मैंने सोचा कि MBD में तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब की हमने वो टीम बनाई है तो मेरी जगह नहीं बनती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टीम राइजिंग स्टार भी ले लूं, तो जिसमें मैं भी कहीं 1-2 मैच खेल के थोड़ा मजा ले लूं SPL का। आपका क्या विचार है राजेश इसी सवाल में? बिल्कुल सर, मैं जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद की बात मैंने भी काफी बार सुनी थी और हम आपको सीरियसली बताऊं, फ्रैंकली बताऊं तो हम इस चीज का मजा लेते थे। हम बड़ी बार लोगों से सुनते थे ऐसी बात होगी, इधर से वैसी बात होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। हमारा जैसा रिलेशन पहले था फ्रेंचाइजी बनने से, उसे हमारा काफी पुराना रिलेशन है और हमारा फैमिली रिलेशन है, बहुत ही क्लोज रिलेशन है।
तो जैसे हम पहले थे हम आज भी वैसे हैं। हम अगर कल को फ्रेंचाइजी नहीं रहे, साथ में नहीं रहे, तो हम ये तब भी आगे वैसे आप ही देख लो, जब एसपीएल आ रही है ना, आपको उसमें मैं पता चल इवन कि उन जाएगा। लोगों से भी कहूंगा जो लोग कहते हैं कि इनमें आपस में कोई टकराव है, उन लोगों से कहूंगा जिस दिन राइजिंग स्टार और एमबीडी का मैच होगा आप जरूर आएंगे। आप वहां आके देखें। सबसे तीखा सवाल पूछने वाला हूं आपसे। आपने अनुज टीम बनाई राइजिंग स्टार, उसमें रिटेन किए कार्तिकेय और बलवीर, हाँ। पीयूष को छोड़ा आपने, कैसे छोड़ा? पीयूष एएमआर में चला गया, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई थी आपकी? किस बात में? पीयूष को कैसे आपने राजवीर को दे दिया? राजवीर को दे दिया, कैसे दे दिया? जब तक एमबीडी एएमआर यूनाइटेड एक है, तब तक अन्नू मेरा है। जब तक वर्दी पे नाम दिख रहा है एमबीडी यूनाइटेड एएमआर, तब तक अन्नू मेरा है। जिस दिन नहीं होगा तब बता देंगे आप। मतलब आपके कहने का मतलब कि एमबीडी एएमआर, मैंने आपके पहले सवाल में बताया ना कि एमबीडी एएमआर एक टीम है, एक ही फ्रेंचाइजी है। ये दोनों फ्रेंचाइजी बैठे हुए हैं दोनों एक साथ, तो फिर कैसे गया कन्नू? किस ट्रांसैक्शन में गया? मैंने तो लिए नहीं, इसने मुझे दिए नहीं। बिल्कुल सर, मैं भी इस चीज़ को क्लियर करूंगा क्योंकि काफ़ी सारी बातें मैंने भी पर्सनली सुनी थी कि स्पेशली टूर्नामेंट के दौरान तो हमें कुछ नहीं सुनने को मिला, लेकिन जब हम वो फाइनल मैच जीते उसके बाद काफ़ी सारी बातें मुझे कुछ लोगों ने बोला कि ये ऐसे ऐसे बात है अनुज भैया के लिए कि आपने आपस में लेन देन की कोई बात की है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है तभी बनती हैं जब कोई लाइमलाइट में आता है। तो मैं खुद इस अनुज भैया की बात से सहमत हूँ, जैसा कि इन्होंने पहले भी बोला था कि जब तक एमबीडी एएमआर यूनाइटेड है, तो वो हमने यूनाइटेड इसीलिए लगाया था सबको बताने के लिए कि हम एक साथ हैं। तो जब तक हम साथ हैं तो वहाँ पे मेरा तो कुछ है नहीं, जो है हमारा ही है। जिस दिन एएमआर हट गया उस दिन देखा जाएगा। तो आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। एएमआर का तो क्लियर सबको कि अनुज मोबाइल रिपेयर्स है, इनकी दुकान जो है बड़ी अच्छी सर्विस देते हैं। एमबीडी का मतलब आप सबको समझा देंगे सर इस बात का मुझे काफी लोगों ने पूछा है, लेकिन मैं अभी तक लटकाता ही आया था सबको, तो मैं क्लियर कर दूं। इस बात के ना सर दो मतलब है। एक तो ये नाम जब मैंने टूर्नामेंट में स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मेरे दादाजी हैं श्री मिठूराम शर्मा और मेरी दादी माँ का नाम था विद्या देवी। एमबीडी वहां से आया। तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही मुझे विशु और पीयूष ने बताया कि क्योंकि हमारा जो सेलिब्रेशन का तरीका था वो हम माँ दुर्गा को याद करते हैं, बोलो दुर्गा मैया की जय, जो मेरे को लग रहा है कि हमारी टूर्नामेंट में सबसे अच्छा लोगों को पसंद आता है। तो वहां से एक आ गया, मुझे विशु और पीयूष ने बताया कि माँ वैष्णो देवी भी इसका, तो हम दोनों को लेके अब चल रहे हैं। वो 50-50 हम दोनों को मानते हैं। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक नया आप रिकॉर्ड बना लें, हैट्रिक बना लें एसपीएल ट्रॉफीज की। सर बिल्कुल, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एसपीएल की तरफ से। थैंक यू सर।